रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का मजमुआ होते हैं। रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स शामिल हैं। इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स के साथ साथ ज़ीरो भी शामिल होता है, जबकि नॉन इंटीजर्स में टर्मिनेटिंग और रेकरिंग नंबर्स शामिल होते हैं। ये सब हम रैशनल नंबर्स के मुताल्लिक तफसीली वीडियो में जान चुके हैं। आप ये वीडियो YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में तफसील से जानेंगे। इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और ना ही रेकरिंग डेसिमल होते हैं। ये नंबर्स रुकते नहीं हैं, लेकिन इनका एक रिपीटेड पैटर्न भी नहीं होता। अब आप पाई को ही देख लें, ये पाई भी एक इर्रेशनल नंबर ही है। तो पाई इज इक्वल टू 3.14159265 एंड सो ऑन। ये तो टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, यानी कि ये ना तो रुक रहा है और ना इसका कोई रिपीटेड पैटर्न है। रिपीटेड पैटर्न तो तब होता जब ये वैल्यू कुछ यूँ होती 3.141414 एंड सो ऑन, लेकिन ये तो यूँ है ही नहीं। इसकी चंद मिसालें ये हैं: स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 10, पाई, 2.101001001000 एंड सो ऑन, और 0.21211211 एंड सो ऑन। इनको पॉइंट्स में तब्दील करने के बाद हमारे जवाब ये हैं। आप देख सकते हैं कि ये सब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल्स हैं। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि पाई 22/7 है या फिर पाई 3.14 है। ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा इर्रेशनल है और कौन सा रैशनल? आप स्क्वायर रूट को देखकर ये मत सोचिएगा कि ये इर्रेशनल नंबर है। जवाब को निहायत होशियारी से सोचिए और कमेंट्स बॉक्स में अपना जवाब बताइए। तो अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 49 निकालें तो हमारा जवाब है 7। क्यूब रूट ऑफ 8 निकालें तो ये 2 है। नतीजा ये है कि ये दोनों ही रैशनल नंबर्स हैं। अब पाई बाय 2 करें तो 3.14159265 एंड सो ऑन डिवाइड बाय 2, तो आपका जवाब इर्रेशनल होगा, क्योंकि एक इर्रेशनल नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद जवाब इर्रेशनल ही आता है। अब एक सवाल जो आप में से अक्सर के जहन में होगा वो ये है कि एक इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर जाहिर कैसे किया जाए। मैं आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 को नंबर लाइन पर जाहिर करके दिखाऊंगी। स्क्वायर रूट ऑफ 2, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करें। अब हमें एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए जिसकी बेस 1 यूनिट हो। तो फर्ज करें कि OA इस ट्रायंगल की बेस है। इसके साथ साथ हमें इसकी हाइट भी 1 यूनिट लंबी चाहिए। चलें हम इस हाइट AB को ड्रॉ करते हैं। हमने AB 1 यूनिट ड्रॉ की जो कि OA के परपेंडिकुलर है। इन दोनों की लंबाई बराबर है। अब जो हमें करना है वो ये है कि O और B को जोड़ दें इस तरह। अब चलें अपने ट्रायंगल को एनालाइज करते हैं। हमने OA को भी 1 यूनिट बनाया और AB को भी। अब पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास OB स्क्वायर बराबर है OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के। ये है OB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 जो कि 2 के बराबर है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास OB स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर है। तो ये वाली लंबाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर है। हमें यही लंबाई नंबर लाइन के ऊपर भी चाहिए। ऐसा करने के लिए हम प्रकार की वर्टेक्स को इधर रखेंगे और लंबाई OB की मदद से नंबर लाइन पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह। चलें अब जहाँ ये आर्क नंबर लाइन को क्रॉस करेगी इस पॉइंट को C का नाम देते हैं। आखिर में पॉइंट O को पॉइंट C से मिला दें। बिलाखिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 नंबर लाइन पर जाहिर हो चुका है।
अब आप मेरे साथ साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 को नंबर लाइन पर जाहिर करने का तरीका सीखिए। नंबर लाइन ड्रॉ करें। यहाँ पर हम बेस को स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर रखेंगे और उसको ए बी का नाम देंगे, जिसे हमने अभी अभी बनाना सीख लिया है। इसके बाद हाइट को 1 यूनिट के बराबर रखें। यह हाइट BC होगी। अब पॉइंट A को C से मिला दें। पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, और सॉल्व करने के बाद जवाब स्क्वायर रूट ऑफ 3 आता है। इसी तरह आर्क ड्रॉ करके इस लाइन को नंबर लाइन पर ड्रॉ करें और बस आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी नंबर लाइन पर जाहिर हो चुका है। अब बारी है स्क्वायर रूट ऑफ 5 की। नंबर लाइन बनाएं। अब बेस को 2 यूनिट ड्रॉ करना है। बेस OA है। अब हाइट 1 यूनिट के बराबर बनानी है। हाइट AB होगी। अब O और B को ज्वाइन करें। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक OB स्क्वायर बराबर है OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के, तो ये 4 + 1 होगा, जिसका जवाब 5 है। और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने के बाद OB की लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, लिहाजा स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी नंबर लाइन पर ड्रॉ हो चुका है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें